नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आज आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाने आया हूँ। आज मैं अपने मन की बात रखने आया हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते रहते हैं, आज मैं अपने मन की बात करने आया हूँ। चाहे उसे भड़ास समझ लो, चाहे आप एक युवाओं का जितना भी है उनकी आवाज़ समझ लीजिए। मेरे थ्रू सारे युवा एक साथ इकट्ठे सोशल मीडिया पर ऐसे नहीं हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या चीज़ें हो रही हैं सरकार में, क्या चीज़ें चल रही है सरकार से, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सरकार जो है, इस सरकार का डायरेक्टली मोटिव पहले से ही रहा है, आज से नहीं है, पहले से ही रहा है। मैं सरकार विरोधी नहीं हूँ, पहली बात कह रहा हूँ। मैं मुकेश चौहान, मैं वोट भी बीजेपी को दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने जिसको वोट दिया है उसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो गलत होता है हम उस गलत को भी मुद्दा उठाएंगे, जो सही है बिल्कुल सही है। जो बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं वो भी अच्छे, कुछ काम मैं आपको गिनवाऊंगा जो बीजेपी ने अच्छे किए हैं, जो कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार किए हैं। पहली बात, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में क्या है, वो बेरोजगारी है, ठीक है। तो बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, इस पर बात करने के लिए सरकार तैयार ही नहीं होती है, बिल्कुल तैयार नहीं होती है। अरे भाई, हमने तुम्हें बनाया है, हमने तुम्हें पूर्ण बहुमत दिया है, हमने वोट देके जिताया है, और आप हमें ही देखो। जब स्टार्टिंग हुआ था सरकार, जब मोदी 2014 में आए थे, तो सबसे ज्यादा युवाओं ने ही सोशल मीडिया के थ्रू इनको क्या पॉपुलर किया था, और पॉपुलर करने के बाद ही इनको पूर्ण बहुमत की सरकार देती। बस हमसे गलती ये हो गई, हम 2014 से लेकर 2019 तक ये नहीं भाप पाए कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। हमने 2019 में फिर दोबारा वही काम कर दिया जो हमें नहीं करना था, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक है, पहली बात। चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक जो हो गई है वो हो गई। लेकिन इस बार मोदी जी आप सुन लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, ये मैं नहीं, सारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जितने भी जो लोग घर पे बैठे हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बेचारे डिप्रेशन में पहुंच चुके हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। अरे कितना यार, कितना सब्र आप देखोगे। उन बच्चों का क्या भविष्य हो गया है, समझ में बात नहीं आ रही। बच्चे बिल्कुल किताबों को बिल्कुल हटा दिया। मैं पर डे क्लास डालता हूं, लेकिन पर डे क्लास में व्यूज ही नहीं आते हैं। बच्चे पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या पढ़ के? आप ही खुद समझिए कि उनके पास न तो वैकेंसी है भी तो उनका कोई आने वाले टाइमिंग में कोई पेपर्स नहीं है। आप अगर उसकी बात कर लेते हैं, रेलवे की बात कर लेते हो, रेलवे 2018 में आप फिलअप कराते हो 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ आपने फॉर्म फिलअप करा दिए हैं, और उसके बाद 500 रुपया आपने ले लिया है, ठीक है। सबको पता है, ये सारी बातें सबको पता है, लेकिन मैं दोबारा अपने स्टूडेंटों को बताना चाहता हूं कि 2.5 करोड़ आपने फॉर्म फिला लिए हैं। 500 के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1250 करोड़ रुपया मिलता। तो आपका तो अच्छा बजट तैयार हो गया। आपने तो 18 में पैसे ले लिए और 19 में आपने कैंपेन में लगा लिए, अपने अभियानों में लगा लिए। सरकार ने अपने पार्टी फंड में देख लिए होंगे, यानी कि अपने यूज कर लिए होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अरे भाई, आपने पैसा लिया है, आपको नहीं पता है 500 रुपया भी एक बेरोजगार को कहां से देना पड़ता है, ठीक है। उसके पिताजी कहां मजदूरी करते हैं, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है। आप तो नोटिफिकेशन डाल देते हो 1000 रुपीज, 1500 रुपए और ये 1000 रुपए, इससे कम का आप कोई फॉर्म ही नहीं कर रहे। हाँ, वो बात सही है, आप 400 रुपए रिटर्न करेंगे यार। 400 रुपए हमारे आप खाओगे यार, 400 रुपए। आप सोचो तो सही, इतनी सी बात कि बेरोजगार हैं हम ऐसे वो लोग हैं जो कि कुछ कह भी नहीं सकते। क्या कहेंगे, सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, आप वेट करते रहते हैं, आपके नोटिफिकेशंस का वेट करते रहते हैं। आप अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में डाल देते हो कि हाँ भाई भर्ती आएंगी, लेखपाल की भर्ती आएंगी, यूपीएसआई की भर्ती आएंगी। कहाँ आ रही है भर्ती? आप मुझे बताइए कि लास्ट के पिछले साल और 2019 और 20 में कितनी भर्तियां आपने ली हैं और कितनी भर्तियों के रिजल्ट आपने दिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ रेलवे की ही, तो आप खुद सोचिए, एनटीपीसी के आपने इतनी अच्छी वैकेंसी दी, बच्चों ने तैयारी की, उत्साह से तैयारी की, उसके बाद भी आपने उसका एग्जाम नहीं लिया। एग्जाम तो छोड़ो, जिनका एग्जाम आपने ले चुके हो, जैसे एसएससी, अगर हम सीजीएल की बात करते हैं, 18 का आपने एग्जाम ले लिया, आपने प्री ले लिया, मेंस ले लिया, उसका रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं किया। अरे यार, बच्चा करेगा क्या? आप खुद सोच के देखिएगा। आपको पता नहीं है कि एक बच्चा जब अपने घर से डेली पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो पूरा कोई अपना जमीन बेच के जा रहा है, कोई माता जी के गहने अपने गिरवी रख के जा रहा है, वो कैसे पढ़ाई कर रहा है। वहां पर 10 से 15 हजार रुपया तो रहने का खर्च है उसका। आप मुझे बताइए कि वो कितने दिन तक पढ़ेगा, कितने दिन तक स्ट्रगल करेगा, कब तक अपनी जमीनों को गिरवी पर रखकर आपके लिए आपकी गवर्नमेंट पे आशा करेगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, आपको ये समझना होगा। हमने अभी कल ट्वीट अभियान भी चलाया है, हमने उस फर्स्ट रैंकिंग पाई है, ठीक है। तो इससे आपको भी पता चल गया होगा, आपकी मन की बात में कितने डिसलाइक मिले हैं, ये भी आपको फर्क पड़ गई होगी कि इस टाइम बेरोजगार या जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, आपसे बिल्कुल ना खुश है, यानी कि आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। तो इस बात को आप प्लीज समझने की कोशिश करना। जितना ज्यादा
ज़्यादा हो सके। दूसरी बात, आप खुद समझिए, प्राइवेट शिक्षक इस टाइम आपने सारे शिक्षण संस्थान बंद कर रखे हैं। चलो मैं मानता हूँ छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा या फिर कोरोना की महामारी से थोड़ा सा वो इन्फेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उन टीचरों के बारे में तो सोचिए जो प्राइवेट शिक्षक है। आप समझिए प्राइवेट शिक्षक क्या होते हैं। प्राइवेट शिक्षक ये होते हैं कि आपने बीए एमए ये सब करा लिया और एक बेरोजगारी का स्तर आपने जो मतलब शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आपने डिग्रियां तो दे दी, लेकिन उनको आपको रोजगार नहीं दिया। जब रोजगार नहीं दिया तो आप वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 2.5 से 3-4 हज़ार रुपया उन्हें मिलते हैं घर चलाने के लिए। अब क्या हुआ है, पिछले 6 महीने में आपने वो भी शिक्षण संस्थान बंद रखे हुए हैं। आप मुझे बताइए वो क्या करेंगे बेचारे, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर अपना, यानी कि कोचिंग में भी आप वो नहीं पढ़ा सकते, 20 बच्चे वो नहीं बैठा सकते। आप बस को अप्लाई कर रहे हो, ट्रेन को चलाने के लिए अनुमति दे रहे हो, मेट्रो ट्रेन में, भाई मेट्रो ट्रेन में इन्फेक्शन नहीं होगा, बसों में इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं, बसों में पर डे अगर मान लीजिए 500 भी उसमें पैसेंजर बैठते हैं तो अलग अलग तरीके के बैठेंगे, लेकिन एक कोचिंग सेंटर या स्कूल में तो सेम तरीके का बच्चा आएगा, उससे बड़ा केयरफुली होगा। बसों में आप देख रहे होंगे भीड़ कितनी है, ट्रेनों में भीड़ कितनी है, मार्केट में, मंडी में, हर जगह भीड़ है। आपने अपने जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट करने के संसाधन थे वो सारे खोल दिए, चाहे वो मैं शराब की दुकान की बात करूं, चाहे मैं मार्केट की बात करूं या मंडी की बात करूं या रेल की बात करूं या बसेस की बात करूं, आपने सारी चीजें खोल दी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक शिक्षक है जो इस जो बेरोजगार है उन युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आप खुद समझिएगा, आप भी तो काफी समझदार हो, आप खुद समझिए कि अगर हमारा बेरोजगार या हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। गड्ढे में आपने डाल दिया है इस देश को, अब इसे निकालने के लिए आपको युवाओं की ही आवश्यकता है। उस युवाओं को आप नाराज मत होने दो और जितना ज्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके, इनको आप वैकेंसी कराओ, इनके कोचिंग स्कूल्स ये सारी चीजें ओपन कराओ, ठीक है। तो भर्तियां आती हैं और लटक जाती हैं। आपका क्या है, आप क्या काम करते हो कि पहले उसको नोटिफिकेशन देंगे कि हाँ भाई 6 मंथ बाद हम क्या है इसको करा रहे हैं। अब 6 मंथ बाद आपने नोटिस दे भी दिया, बच्चों से पैसे ले भी लिए, तो उसका 6 महीने 1 साल बाद तक पेपर नहीं होता। मैं एनटीपीसी का आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि लास्ट 2 साल लगभग 1.5 साल लगभग पूरा हो गया है, 2-2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, आपने उसका अभी तक पेपर ही नहीं कराया है, ठीक है। चलो जो पेपर्स करा लिए हैं, अगर मैं 69,000 वैकेंसी की यूपी में शिक्षकों की बात करता हूं तो आपने उसके पेपर्स भी करा लिए। 18 में आप उसका टेट का एग्जाम ले रहे हो, 19 में आप उसका सुपर टेट ले रहे हो, 19 के लास्ट में आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद भी वो वैकेंसी फिर हाई कोर्ट चली जाती है, ज्वाइनिंग पत्र मिल जाते हैं, उसके बाद भी हाई कोर्ट में चली जाती है। यार हो क्या रहा है ये देश में, आप कुछ समझिए कि भाई 2 साल से जो लोग वेट कर रहे हैं वो कितने फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, घर पड़े पड़े डिप्रेशन में चले गए होंगे। आप किसकी बात करते हो, मन की बात में खिलौनों की बात करते हो, पकौड़ी बनाने की बात करते हो। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं कर पाएगा कोई भी। रोजगार जो युवा है वो पढ़ रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, यहाँ से दिल्ली जा रहा है, बिहार जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है पढ़ने के लिए, अपना घर छोड़ के सेक्रीफाइस करके सारी जमीनों को गिरवी रख के, गहनों को गिरवी रख के, ठीक है, उसके बाद भी उसे आशा नहीं मिल पा रही है, यानी कि उसको होप आप जो देते हो वो फर्जी है, बिल्कुल सारी चीजें फर्जी है। मैं मानता हूँ कि आप जितने भी वादे किए, जितने भी योजनाएं आपने चलाई, उसमें क्या हुआ, कोई क्रियान्वित नहीं हुई है, वो 100% कभी भी उस प्लेटफॉर्म पर नहीं निकली हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है और मैं युवाओं से कहूंगा प्लीज डिप्रेशन और ये सब चीजें में मत जाइएगा। अभी आपके पास मौका है, आप अपनी आवाज बुलंद करिएगा। जैसे हमने 1 सितंबर में हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रिजल्ट्स के लिए कहा था, एसएससी वालों ने कल ही नोटिफिकेशन डाल दिया है कि हम जो है रिजल्ट है इस डेट में डिक्लेयर करेंगे। तो फर्क पड़ता है, देखिए आप अगर एक साथ हो जाओगे, एकजुट हो जाओगे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये सरकार सोई हुई सरकार है, इस सरकार को जगाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, हम आपके साथ हैं, हमेशा आगे फ्रंट पर हम ही लोग रहेंगे। आपको बस आपकी हेल्प चाहिए, जैसे आपने कल हेल्प की है कि ट्वीट में नंबर 1 बनाया है हमें, ठीक है, तो वैसे ही आपकी हेल्प चाहिए। जैसे ही ये सरकार आपके लिए कुछ सोचेगी तभी आप इस सरकार के बारे में सोचना, अदरवाइज बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों से बच्चे भी मुझसे बोलते हैं कि सर वीडियो क्यों अपलोड नहीं करते हैं। बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, यार क्या वीडियो अपलोड करूँ मैं, यानी कि पहले वीडियो में बनाता था तो उस पर बहुत सारे लाइक्स आते थे, बहुत सारे व्यूज आते थे। अब बच्चे भी कब तक पढ़ेंगे यार बच्चे, आप खुद सोचिएगा। एक किताब को, वो लूसेंट की किताब या कोई भी जो C ग्रुप B ग्रुप की तैयारी कर रहा है, वो लूसेंट की किताब मैथमेटिक्स सारा सकबाल रखे कब तक पढ़ेगा यार। 3-3 साल से पढ़ चुका है, वो तैयार है, बैठा है, नौकरी तो दो तुम।
आप यूपी पुलिस की नौकरी में आप देख लीजिए 18 की वैकेंसी है, 19 में आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया, चलो सब बढ़िया हुआ, लेकिन कहाँ उसका मेडिकल करा के क्यों नहीं भेज रहे हो भाई आप खुद सोचिए कि आप 40 से 50 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हो, आप रैलियां कर सकते हो, तो क्या ट्रेनिंग नहीं करा सकते हो आप? बिल्कुल करा सकते हो, लेकिन अब वो करानी नहीं है, सिर्फ आपको तो सिर्फ अपने इलेक्शंस जीतने हैं, चाहे वो बिहार इलेक्शंस हो, चाहे वो आने वाले टाइम में यूपी इलेक्शंस हो। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए मोदी जी। आप योगी जी से भी मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ इस चीज़ पर जरूर ध्यान दो, क्योंकि युवा जो है इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और नाराज़ होने लायक बात भी है। आज तक हमने कभी भी आपकी पार्टी या आपके जो मोदी योगी को ही सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है, विचार करिएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और जब किसी भी देश की इकोनॉमी जो जीडीपी इस टाइम माइनस में जा रही है, इकोनॉमी भी डिपेंड जो करती है वो युवाओं पर ही करती है। जब तक युवा इस देश का नहीं जागेगा, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपका देश भी नहीं चलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने सारे स्टूडेंट्स से, प्लीज आप पढ़ाई करते रहिए। हम सारे अभियान चला रहे हैं, सारी चीजें हम रख रहे हैं, ठीक है, और उससे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। जैसे कल एसएससी ने रिजल्ट भी डिक्लेयर करने की घोषणा कर दी है। तो आप टेंशन मत लो, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, जो वीडियोस हैं जिससे आप पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू आप पढ़ते रहो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।